माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। लालू जी माननीय स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। मंदिर सदस्य किस केस में जल गए थे? अरे लोग तो चरवाहा विद्यालय भी खोला तो उछाला कहाँ है? एको जगह बताइएगा कि चरवाहा विद्यालय खुला? भगवान बाबू कई जगहों पर रेप होता था हजूर, तो FIR इनके राज में नहीं होता था। कहते थे कि लालू के राज में जनसंहार हुआ, एक से एक लोगों को जनसंहार हुआ, 100 से ज्यादा लोग गिनाते थे। आवाज जनता की। अब सब बात तो सब लोग अपना बात रखेंगे, लेकिन 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी हजूर, वो बहुत ही खराब थी। 2005 में पहला बार हम लोग, अरे भाई MLA बन 2005 में हम लोग MLA बन करके आए थे। 2005 में हम लोग हजूर अध्यक्ष महोदय किस तरह से बिहार तरक्की किया, कृपया शांति बनाए रखें, बीच में टोका न करें। बन करके आए थे। हमारे यहाँ काजमी साहब उस वक्त तत्कालीन SP साहब, माननीय सदस्य आग्रह है, तो हमने उनसे आग्रह किया कि लड़कियों का परीक्षा हो रहा है। 90 की बात मैं बोल रहा हूँ, 2000 की बात छोड़ लीजिए। मैंने कहा काजमी साहब से कि हमारे यहाँ लड़कियों का सेंटर है जगदीशपुर में। अरे सुनिए प्लीज। तो हमने हजूर उदाहरण दे रहे सर, माननीय सदस्य हमने तत्कालीन से कहा, बीच में टोका टोके मत कीजिए, बोलिए भगवान जी। ये लोग हाला ही करने की आदी है। आप बोलिए। एक तो बहुत लोग सदन में रहते नहीं है, हम तो इन्हीं की बात बोल रहे हैं। 2005 की बात छोड़िए, 90 की मैं बात बोल रहा हूँ। किस तरह से, अरे किस तरह से तरक्की किया। आप भी 90 में आए होंगे, हम लोग भी 90 में जीत करके आए थे सर। तो 90 में जब हम लोग जीत करके आए थे, तत्कालीन SP साहब हमारे काजमी साहब थे, तो हम लोग गए कि भाई लड़कियों का सेंटर पड़ा है, उस सेंटर पर महिला पुलिस लगा दीजिए ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। काजमी साहब का उस समय का सर बयान था कि महिला पुलिस हमारा जिला में एको नहीं है, एको नहीं, एक भी नहीं थी 90 में। आपकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो हुआ कि विधि व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। उस वक्त से आज की तारीख में महिलाओं का जो पुलिस में बहाली हुई, नौकरियों में महिलाओं का जो आरक्षण हुआ, उसकी प्रगति की चर्चा कई साथियों ने कर दिया, हमारे सोरंगी साहब ने किया है। और आज महिलाओं सिपाहियों की संख्या इतनी बढ़ी है कि हम समझते हैं कि उसकी जिक्र नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रथम स्थान है बिहार में महिलाओं का। ये सिर्फ देन NDA सरकार और खासतौर से नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने उस दिशा में काम किया है बच्चियों को पढ़ने के लिए। आप हजूर उस वक्त भी हम लोगों ने MLA थे, तब लोग देखते थे कहीं कोई हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या पढ़ाई में बहुत कम था। लेकिन जब से पोशाक योजना चला, छात्रवृत्ति योजना चला, शिक्षकों की बहाली, साइकिल योजना चला, तब हम समझते हैं कि हजारों हजार लड़कियां पढ़ने की दिशा में कारगर कदम उठाई है। और उसी से पढ़ाई पढ़ेगा तब ना आदमी की तरक्की होगा। तो उस समय भी हम लोग देते थे। पोशाक का मामला, बालिका शिक्षा के मामले में, बेटियों की शिक्षा के मामले में बहुत हद तक प्रगति किया बिहार ने। और आज उसका नतीजा है कि शिक्षकों की बहाली में, पुलिस की बहाली में, क्लर्क में, मेडिकल में, दरोगा में 35% महिलाओं का आरक्षण देने से संख्या बढ़ा है। एक बहुत बड़ी सम्मान बढ़ा है सर हजूर। और फिर पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया महिलाओं का, उसका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला हजूर। इसीलिए
नीतीश कुमार की सरकार ने 2006 में कई मामले में आधी आबादी के लिए बहुत सारे कानून बना, आरक्षण सहित अन्य भी कानून बने हैं, और 1,40,00,000 दीदियों का जो समूह के गठन के बाद जीविका दीदी का कार्य दिया गया है। अभी लोग का प्रचार करते थे, हम लोग चुनाव में घूम रहे थे, तो हम लोग चुनाव में घूम रहे थे, तब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बयान आया था हमारे इलाका में, कि अब की सरकार हमारी बन रही है तो हम 30,000 रुपया देंगे। नीतीश कुमार तो 10,000 दे रहे हैं। इतना लोगों ने प्रचार गलत किया, हम लोग जाते थे तो लोग बोलते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोग प्रचार किए थे कि चुनाव में मेरी सरकार बन रही है, और तेजस्वी जी का तो बयान आ गया, शांति बनाए रखें। तेजस्वी जी का बयान आ गया था कि हम 18 तारीख को शांति बनाए रख, सुनिए, ओथ लेने वाले हैं, सबको मौका मिलेगा सभी दलों को। आपको बताना चाहेंगे, हाँ, ये लोग नकली फार्म भरवा करके लोगों को डिस्टर्ब करते थे, प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। और जब सरकार हम लोग को बन गई, ये लोग तो आपस में गठबंधन लड़ता था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से बनेगा, आरजेडी से बनेगा, माले से बनेगा, इनसे बनेगा। ये लोग आपस में तालेमेल कर नहीं बैठ रहा था। सरकार बनने के बाद जो विपक्ष में लोग था, हजूर जो लोग विपक्ष में थे, इन लोग का यही काम था, कोई मतलब जनता से लेना देना नहीं था। और मेरा नेता माननीय नीतीश कुमार चुनाव बीते, चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा पर निकल गए जानने के लिए कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारे नेता दुख तकलीफ समझते हैं, जानते हैं, और उसी के अनुसार नीति निर्धारण करते हैं। कई जगह पर उन्होंने घोषणा किया था चुनाव में, उसका भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सर हमारे यहाँ चुनाव में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर लंबा समय से जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनाने की चर्चा लंबे समय से चलती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण हो गया, उसी तरह से एक बहुत बड़ा 1857 विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर लंबा समय से पर्यटन स्थल बनेगा, इसका तरक्की किया जाएगा, विकास किया जाएगा। आज तक उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी गए थे वहां चुनाव प्रचार में, जनता के डिमांड पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग पर्यटन स्थल क्षेत्र में विकसित करेंगे, और आज इनके घोषणा के बाद उसका प्रारूप तैयार होने लगा। पदाधिकारी लग गए, कला संस्कृति विभाग भी लग गया, पर्यटन विभाग भी लग गया, तो ये काम हो रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी काम के रूप में जाने जाते हैं, भाषण के रूप में नहीं जाने जाते। और आप लोग जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, वो दूसरा उसका हिसाब है, वो हिसाब की बात करिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एगो बात समझ लीजिए, कृपया आपस में बातचीत नहीं करें। आरजेडी को भ्रष्टाचार माननीय सदस्यों से आग्रह है, नहीं है, शांति बनाए रखें। भ्रष्टाचार पर आरजेडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे आपके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार का जननी है, लूटपाट बढ़ी है, और आज उसका नतीजा है कि हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। लालू जी स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। माननीय सदस्य किस केस में जल गए थे? बैठ कर नहीं बोले। ये कौन युद्ध हुआ था, कौन लड़ाई हुआ था? मैंने कोई लड़ाई में जल गए थे। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले पर मत बोलिए उनके बारे में। हजूर, भ्रष्टाचार के मामले पर इन लोग को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है।
भ्रष्टाचार को मत बोलिए। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का हथियार नीतीश कुमार ने अपनाया है और आस्ते आस्ते जितना जनता का चोरी करने वाले लोग हैं, जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं, अब उनका जगह हजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा। इसलिए आप छटपटाने की जरूरत नहीं है। आप हल्ला मत करिए, ध्यान से जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए और जनता ने स्वीकार किया। हम लोग काम को अपनाया और सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया। वैसी स्थिति में आपको कहां दिक्कत हो रही है? अब बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, आप बाहर रहिएगा। आपके नेता कह रहे हम बाहर रहेंगे। भगवान जी, आपके नेता भगवान बाबू आसन को देखिए आप ना, आपके आप नेता आसन को देखिए। जरूर माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे। पब्लिक पूछ अरे भैया, पब्लिक कह रहे थे कि 100 दिन नहीं बोलेगा, कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। पब्लिक सवाल कर रही है, ये मेरा सवाल नहीं हजूर, ये सवाल है इन लोगों का। हम आग्रह करना चाहते हैं, हमने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, सागर में गागर है, सब चीजों पर उन्होंने कहा है और सबकी तरक्की की बात कही है उन्होंने। इसलिए सर्वसम्मति से इसका समर्थन करना चाहिए, इस भाषण का, और उस भाषण के आलोक में सब लोग अपना समर्थन दे और बिहार की तरक्की के बात सोचिए। आपका भी औलाद है पढ़ने वाला, कितना बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब 534 ब्लॉक है और सभी ब्लॉक में बनेगा सर डिग्री कॉलेज, तो किसका बेटा पढ़ेगा? आपका बेटा नहीं पढ़ेगा? हर घर में बिजली है, नहीं पढ़ेगा जी? किसका बेटा नहीं पढ़ेगा? तो इसका समर्थन तो करिए। अरे ये लोग तो चरवाहा विद्यालय भी खोला, तो उचाला कहाँ है? एको जगह बताइएगा कि चरवाहा विद्यालय खुला। हम लोग तो लंबे समय से, आप कई साथी हैं, एक जगह बता दीजिए कि चरवाहा विद्यालय खुला है। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है, उस घोषणा पर अमल सरकार करती है। नीतीश कुमार जी स्वयं अमल करते हैं। इसीलिए विकास के मामले पर जो विकास के मामले बैठ जाइए। और पहले ये एक क्रांतिकारी पार्टी भाकपा माले के सदस्य हुआ करते थे और उसी रूप में सदन में आए थे। बोलिए। और मैं कहता हूं कि इनकी एक क्रांतिकारी भाषा आज किस तरह से दक्षिणपंथी सोच की भाषा बदल गई, भगवान में बोलिए। वो बहुत निंदनीय है महोदय। उसी माननीय लालू प्रसाद जी जो इस सदन में नहीं है, उनका उन्होंने इनको पार्लियामेंट में सदस्य लोग, आपकी बात हो गई। वामपंथी का सरपंथी कहा गया। भगवान बाबू, हम जो बोल रहे भगवान बाबू हैं, आसन को देखिए आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम जो बोल रहे हैं भले वो समर्थन करे या ना करे, लेकिन भीतर से सब समर्थन है। माले के साथी भी बाहर जो कुछ बोल ले, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। जनसंहार का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? जनसंहार का इसी सदन में यहां से टांग करके फेंका जा रहा था माननीय सदस्य को, और सबसे ज्यादा माले के साथी थे। कहते थे कि लालू के राज में जनसंहार हुआ, एक से एक लोगों को जनसंहार हुआ, 100 से ज्यादा लोग गिनाते थे। आप कैसे चले गए? उन्हें कौन टैबलेट मिल गया? कौन टैबलेट मिल गया आपको? इसलिए इस सदन में जितने मेंबर हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग सरकार के अंग माने जाते हैं लोकतंत्र में। इसलिए जो बात सही है उसका समर्थन करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए। सरकार के सब सुनने के लिए तैयार है। 2-2, 3-3 माननीय मंत्री, 4-4 मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी थे। और जितना आप बोलने जा रहे हैं उनसे पहले सब काम हो रहा है। आपको बोलने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घूम घूम करके पूरे बिहार में, आपका जानते हैं कि जाते हैं यात्रा में,
तब पूरी खाने थोड़े जाते हैं आप लोग जैसा, दूध पीने थोड़े जाते हैं। ये बिना दूध पीले घूमते हैं, एक रोटी खा करके घूमते हैं। आज कौन जनता को रोटी नहीं मिल रहा है, कौन लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या को तहकीकात करने के लिए जाते हैं और उसी के आधार पर बजट का निर्माण होता है, काम होता है। ये दिमाग में बात कहाँ से आई? महिलाओं को 10,000 रुपया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सनमारी हो रही है। इसमें क्या सनमारी? 10,000 रुपया, 2 लाख रुपया रोजगार तक एक सिर्फ जनता दल यूनाइटेड भाजपा के लोगों को पैसा मिला है। अरे सबसे ज्यादा आप ही लोग को मिला है। जाइए गांव में जो हजूर लोग जाए, ये लोग को जनता खोज रही है। बता देते हैं सबसे ज्यादा जिस जाति की आबादी है जो उसी जाति का सीएम है। ये आरजेडी के लोग बोल रहे हैं इनका ढेर सीएम लोग है और ढेर पैसा लोग लिया है जीविका दीदी से। तो वो लोग पूछता है ये अब क्या बोले तरह नीतीश कुमार तो दे दिले, अब क्या कर बता रहा। पब्लिक बोल रही है सर, हजूर पब्लिक बोल रही है कि ये लोग गद्दारी करते हैं, नीतीश कुमार सबके लिए हैं और सब काम कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं तो पब्लिक पूछती है कि भाई अब काहे बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जो ने कहा वो किया, ये लोग जो कहा वो किया। आज ले ये उदाहरण लोग देते हैं, साथ ही कई लोगों ने उठाया है कि भाई चरवाहा विद्यालय, तो हम तो ये जानना चाहते थे इसको बिहार में बताइएगा। 38 जिला है, 38 जिला है, एक भी बताइए, एक भी बता दीजिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय खुलेगा। खुला है, 8,500 विद्यालय खुला है। अरे विद्यालय में ततना अनुमति लेके बोलिए प्लीज। माननीय सदस्य जो सच्चाई है बिना अनुमति के मत बोलिए। सच्चाई है वही बोलिए ना। तो आप जो है ना 72 से आ गए हैं कितना पर? 25 पर। अब की बार यदि नीतीश कुमार का डंडा चला तो आप सदन से आउट हो जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बढ़िया से रहिए, सही बात जनता में बोलिएगा तो जनता आपका समर्थन करेगी। हम लोग भी सही बात बोलते हैं। सरकार में भी कोई गलती बात होती है तो हम लोग माफी मांग लेते हैं, लेकिन आप लोग भाई माफी नहीं मांगते। इसलिए माफी नहीं मांगते हैं कि आप लोग आहदित नहीं है। माफी मांगने का संस्कार और संस्कृति नहीं है। हम कहीं संस्कृति को बहाल करिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। इसलिए मैं सब एक तरफ से और सत्ता पक्ष विपक्ष तरफ से हजूर आपसे आग्रह करता हूं, इन लोग को भी मनाइए। ये सदन है, सत्य बोलने का सदन है, झूठा परोसने का सदन नहीं है। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं सर कि हजूर इन लोग को भी मनाइए, सलाह दीजिए कि जो बात बोलिए आप सही बोलिए। राहुल जी बैठ के मत बोलिए, बैठ के मत बोलिए, बिना आसन की अनुमति के मत बोलिए। आग्रह आपसे। कौन बात की मेहरबानी है? अरे हम जो बात बोल रहे हैं, अरे आप भी तो हम ही लोग के साथ में थे। भगवान बाबू आसन को देखिए, आप भी तो हम ही लोग। भगवान बाबू आपके लिए सरकार काम कर रही है। राहुल जी, माननीय सदस्य राहुल जी, आपका इलाका में क्या हो रहा था? राहुल जी, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, सबसे ज्यादा जनसंहार वहां होता था। आज एको जनसंहार हो रहा है? कहीं कहाँ रेप हो रहा है? अरे भैया राहुल जी, पहले तो रेप राहुल जी था, बिना आसन की अनुमति के मत बोलिए। FIR नहीं होता था। आप बताइए, भगवान बाबू कई जगहों पर रेप होता था। अब देखिए हजूर, तो FIR इनके राज में नहीं होता था। खंडार कहते थे कि कागज नहीं है, लोग बोलते थे कागज नहीं है। अरे आपके राज में भी हम लोग MLA रहे हैं, MLA के बाद कोई सुनता नहीं था। थाना में लोग जाते थे तो बोलते थे कागज नहीं है। अरे यहाँ तो एक गस्ता हो रहा था, अरे पैसा के लिए। भगवान बाबू आप भगवान जी बोलिए, आप आसन को देखिए। जी हजूर, सब बात ठीक है,
हम अब समाप्त करेंगे, लेकिन इन लोग को सलाह कर दीजिए कि कम से कम झूठ लोग न परोसे, सही बात बोलिए। आपको बताते हैं, आपके हुकूमत में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। अब सब मत बात कहिए, कृपया बैठ जाएं। सब खुलवाइएगा तो लंगा हो जाइएगा। आपका भाषण समाप्त। कलेक्टर का बीबी, ये हमारा राज में नहीं हो रहा है। माननीय सर भगवान बाबू, नीतीश कुमार के राज में 24 घंटा पर कार्रवाई हो रही है, माननीय सर भगवान बाबू, सब काम। अरे आप जो भगवान बाबू, इसलिए आप आसन को देखें। हजूरी लोग बोले हम आसने की तरफ देख रहे हैं, ये लोग सब गाड़ल भूत उखाड़ रहे हैं। तो गाड़ल भूत उखाड़ रहे हैं तो नंगा यही लोग हो जाएंगे, हम लोग थोड़े नंगा होने वाले हैं। हमारे राज में सब कार्रवाई होती है, इसलिए हम तो मोहल्ले के भी साथी लोग से कहेंगे कि आप भी अपना बात बोलिएगा और सिरे से बात बोलिएगा, न तो फिर हाँ न तो फिर कहानी शुरू हो जाएगा। पहले वाला तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए हजूर आपने हमको समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यही करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।